हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने आए हैं किसके बारे में। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम अब टॉपिक लेने जा रहे हैं हमारा फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड्स के अंदर हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है हमारा, और उस पार्ट 1 में आज हम जो पढ़ने आए हैं हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाए उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो हाउ टू राइट ए फॉर्मूला, द फैक्टर इज दैट कि पहले फॉर्मूला होता क्या है वो अपन समझ लें। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है तो मैं आपको समझा दूं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली किसी मॉलिक्यूल, क्योंकि हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से आप क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ना। अब कंडीशन क्या है, उन अलग अलग एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स को सिंबल्स के फॉर्म में, ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स के सिंबल्स की फॉर्म में शो करना क्या कहलाता है, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर कंडीशंस ये रहती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली बनते हैं रेडिकल्स के आपके कॉम्बिनेशन से। व्हाट डू यू मीन बाय रेडिकल्स? तो रेडिकल्स आपके कहलाएंगे ऐसे आपके कह सकते हैं कि भाई ऐसे सब्सटेंस कहलाएंगे या ऐसे आयंस कह सकते हैं आप उसे। ठीक है, रेडिकल्स एग्जैक्टली जो कहलाएंगे, रेडिकल्स क्या कहलाएंगे, या तो एटम या फिर आपका कह सकते हैं मॉलिक्यूल जिसके ऊपर क्या हो, आपके चार्ज हो। ठीक है, चार्ज किसी एटम, किसी एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल के ऊपर या ग्रुप ऑफ एलिमेंट लिख सकते हैं। किसी एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट पे अगर चार्ज हो तो आप उसे क्या नाम दे सकते हैं, उसे आप नाम दे सकते हैं रेडिकल्स। और अलग अलग रेडिकल्स के कॉम्बिनेशन से आपको मिलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसा कि मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं लिखूं यहां पर NaCl, तो एग्जैक्टली ये बना हुआ है Na+ और Cl- के कॉम्बिनेशन से। और ये Na+ आपका जो है वो एक रेडिकल है, क्यों? क्योंकि ये आपका एलिमेंट है और एलिमेंट के ऊपर आपके पास चार्ज है। ये Cl- है, ये भी एक रेडिकल है, क्यों? क्योंकि ये आपका एक एलिमेंट है और इसके ऊपर भी क्या है, चार्ज है। तो ये रेडिकल्स के कॉम्बिनेशन से आपका बन रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये है क्या एग्जैक्टली, ये है एलिमेंट्स का सिंबल रिप्रेजेंटेशन। सिंबल्स के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन ही एग्जैक्टली क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो ये बात तो हो गई किसके बारे में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। अब हम डीप पढ़ लेते हैं, डीप बात कर लेते हैं किसके बारे में, रेडिकल्स के बारे में, कि रेडिकल्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो रेडिकल्स की बात करें तो रेडिकल्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं, सिंपल रेडिकल हो सकते हैं, एसोसिएटेड हो सकते हैं, बेसिक और एसिडिक। देखिए बात को समझिएगा, लगभग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रेडिकल्स जो है हमने बोर्ड पे आपके डिपेक्ट किए हैं। ठीक है, और ये रेडिकल्स आपके लाइफ टाइम आपको काम में आने वाले हैं। इन केस केमिस्ट्री जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपके ये रेडिकल्स आपके काम में आएंगे। दैट्स व्हाई मैं आपको कहूंगा आज का टॉपिक, ठीक है, बहुत छोटा है बट बहुत बेसिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन केस इन रेडिकल्स को आप याद कर लेते हैं, आप लर्न कर लेते हैं, तो आप किसी भी टाइप का केमिकल या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आसानी के साथ, मॉलिक्यूलर आयनिक फॉर्मूला आप आसानी के साथ क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आयनिक फॉर्मूलाज जो होते हैं वो रेडिकल के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। एंड प्रॉब्लम जो नेम से फॉर्मूला बनाना और फॉर्मूले से नेम बनाना, यही प्रॉब्लम्स रहती है हमारी खास तौर पे किसमें, इनऑर्गेनिक के अंदर। ऑर्गेनिक के अंदर तो ऑब्वियसली सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक पार्ट जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर सारा बेस जो है, सारा अपन कह सकते हैं रिएक्शन का पार्ट कहें या फिर किसी नेम्स जो बात करें, ठीक है, अलग अलग नेम्स, अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के नेम, रिएक्शंस की बात करें, ये सब डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ जाती है, इन रेडिकल्स के ऊपर आ जाती है बेसिक लेवल पे। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको ये रेडिकल्स जो करने हैं क्या, याद करने हैं। मैं रेडिकल्स के टाइप्स आपको बता देता हूं और इन्हीं के अंदर आपको इनके क्या कर देता हूं, एग्जांपल शो कर देता हूं, और कुछ इसके अंदर ट्रिक्स अगर हैं छोटी मोटी तो अपन इसके अंदर एक नजर फेर लेते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। सिंपल रेडिकल्स की बात करें, सिंपल रेडिकल कौन से, जो सिंगल एटम्स हैं,
सिंगल एटम से आपके क्या हो, कंबाइन होके, या कंबाइन तो होने ही, सिंगल एटम से आपका जो बनता है वो कहलाता है सिंपल रेडिकल्स। अब सिंगल एटम से बनने का मतलब समझाता हूं, ठीक है। जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका एलिमेंट सिंगल है, उसके ऊपर आपके प्लस आयन लग रहा है, दैट मींस ये जो रहेगा ये आपका क्या कहलाएगा, सिंपल रेडिकल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्टेड सारे लगभग जो रहेंगे ये सारे डाइवेलेंट हुए, ट्राइवेलेंट हुए, ये सारे जो पॉजिटिव आयंस के सारे रेडिकल्स हैं वो लगभग कुछ को छोड़ के, जैसे कि आपका अमोनिया, ठीक है, अमोनियम की बात करें तो अमोनियम की बात करें, ठीक है, तो ये इसको ड्रॉप करके आपके लगभग सारे जो रेडिकल्स हैं वो आपके जो कहलाएंगे, वो रेडिकल्स क्या कहलाएंगे, आपके सिंपल रेडिकल्स कहलाएंगे। इस साइड में अपन चले जाते हैं, जैसे अपने पास क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये सारे रेडिकल्स आपके क्या कहलाएंगे, सिंपल रेडिकल्स कहलाएंगे। बट क्या OH माइनस को मैं सिंपल रेडिकल्स में कंबाइन कर सकता हूं? नो। व्हाई? बिकॉज O और H मेरे पास है, ठीक है, जो दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दैट्स व्हाई हम इसको सिंपल रेडिकल्स में कंबाइन या सिंपल रेडिकल्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो फिर इनका क्या नाम होगा? तो इनका नाम जो होता है वो होता है, इस नाम से ही क्लियर है, एसोसिएटेड रेडिकल्स। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में जुड़े और उनके ऊपर कोई चार्ज हो, इट विल बी कॉल्ड एसोसिएटेड रेडिकल्स। तो यहाँ पे आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, ये आप ये नहीं, ये साइनाइड्स, सॉरी ये भी कार्बन और नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, ये लगभग जो आगे आने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से लेके सारे के सारे जो हैं इनमें सभी में एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर चार्जेस हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड आपके एसोसिएटेड रेडिकल्स आपके कहलाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई, ये डिपेंडेंसी किसके ऊपर रखेगा, एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी रखेगा कि वो सिंपल रेडिकल है या फिर एसोसिएटेड रेडिकल है। दूसरा पार्ट बेसिक रेडिकल्स की बात कर लेते हैं। बेसिक रेडिकल्स एग्जैक्टली हम बोलते हैं जो सारे के सारे पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, बेसिक रेडिकल्स, हमेशा ध्यान रखिएगा। और इन केस अगर लुईस कांसेप्ट किसी ने ढंग से ध्यान दिया है 10th क्लास में लुईस कांसेप्ट के ऊपर, ठीक है, आगे भी हम पढ़ेंगे लुईस कांसेप्ट के बारे में, बट इन केस 10th में ध्यान दिया हो तो बेसिक रेडिकल्स आपको वहीं से क्लियर हो जाता है कि बेसिक रेडिकल्स आपके पॉजिटिव आयंस जो थे लुईस कांसेप्ट में बेसिक पार्ट कहलाते हैं। तो बेसिक रेडिकल्स उनको बोलते हैं, और एसिडिक रेडिकल्स आपके जो रहेंगे वो माइनस आयन के आपके ये सारे एसिडिक रेडिकल्स हैं। तो बेसिकली इनका नाम बेसिक रेडिकल लिख सकते हैं और इनका सभी का नाम क्या लिख सकते हैं, एसिडिक रेडिकल्स लिख सकते हैं जिनके ऊपर माइनस आयन है, ठीक। अब बात कर लेते हैं अपन, ये रेडिकल्स की तो अपने बात हो चुकी, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा हमारे काम का, मतलब लगभग सभी काम के हैं, बट डिपेंड करता है कि हमें कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसा आपका रेडिकल है क्या जिसके अंदर कोई ट्रिक्स हो, कुछ हो नहीं हो, वो अपन नजर फेर लेते हैं, ठीक है। और ये आपको याद करने हैं ऑब्वियसली, हाइड्रोजन H+, पोटेशियम K+, सोडियम Na+, सिल्वर Ag+, अमोनियम NH4+, यहाँ तक जो 10th क्लास में पढ़ चुके हैं उनके लिए 50% वर्क है, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में आपने अगर फॉर्मूला बनाना सीखा है, 9th क्लास और 10th क्लास के अंदर अगर कहीं पे भी आपने फॉर्मूला बनाना सीखा है तो 50% वर्क है। इससे पहले जो हम 10th क्लास में पढ़े थे इसमें से 50% पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कुछ और नया पार्ट है वो आपके लिए काम का है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए सारा आपको याद करना ही है, क्योंकि आगे जाके हम हाइड्रोजन पढ़ेंगे, एस ब्लॉक पढ़ेंगे, पी ब्लॉक पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर्स हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन केस अभी तो लॉकडाउन वाला पार्ट है, अभी कोरोना वाला पार्ट है, बट इन केस अगर हम आगे जाके 12th क्लास में भी पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा बेसिक पार्ट है, ठीक है, ये हर जगह काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, सिल्वर Ag+, अमोनियम NH4+, मर्क्यूरस Hg2+। नाउ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, OUS Why we use OUS हम उसके पीछे यूज करेंगे, ठीक है, एक ट्रिक है, ठीक है, सोचने वाली बात है, ठीक है। OUS जब एक से ज्यादा दो आपकी वैलेंसीज हो रही हो और उन दो वैलेंसीज में जो छोटी वैलेंसी है उसके साथ हम OUS यूज करेंगे, और बड़ी वैलेंसी है, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, मर्क्यूरस, और आप इधर से पकड़िए सेकंड के अंदर मर्क्यूरिक, ये ठीक है, तो आप मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक को पकड़िए, छोटी वैलेंसी ये Hg2+ है, मतलब कि Hg+, ठीक है, बट इन केस Hg2 कंबाइन है, ठीक है, तो Hg2 में ही रहता है, दैट्स व्हाई हम लिख रहे हैं इसको, ठीक है। तो मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास +1 और +2 आपकी वैलेंसीज जा रही है, ठीक है, उस बेसिस पे हम कहें छोटी वैलेंसी के साथ OUS और बड़ी वैलेंसी के साथ क्या IC, ठीक है। देखिए वापस से Q+ Cu+1 और Cu+2, तो इससे हमारे को याद रखने में थोड़ी हेल्प मिलेगी।
ठीक है, जैसे क्यूप्रिक है तो Cu2+ ना, औरस Au+ और एक ये रहा, इसकी दो वैलेंसीज है Au+ और Au3+, तो और एक आप Au3+ को लिखते हैं और Au2+ को आप सॉरी Au+ को आप क्या लिखते हैं, औरस लिखते हैं। लिथियम Li+1, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो ये आप समझे, ये पार्ट रहा जिससे हम कंपेयर करके ज्यादा कवर कर सकते हैं, ठीक है, वैलेंसीज। बैरियम Ba2+, कैल्शियम Ca2+, कैडमियम Cd2+, प्लम्बस Pb2+, फेरस इंपॉर्टेंट, ठीक है, OUS आया है और फेरिक Fe3+, ठीक है, तो सीधे सीधे आप आसानी से याद कर सकते हैं इसको। स्टेनस Sn2+, स्ट्रोंशियम Sr2+, जिंक Zn2+, मैंगनीज आपका रहेगा Mn2+, कोबाल्ट CO2+, मैग्नीशियम Mg2+। मैग्नीज मैग्नीशियम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तो ये सारे आपके डाइवेलेंट है। सबसे बड़ी सुविधा, इसको अगर इसी तरीके से याद रखेंगे तो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि ये आपके यूनिवैलेंट, ये है डाइवेलेंट, डबल वैलेंसीज रहेंगी, ट्राइवैलेंट, ट्रिपल, ठीक है, आपके क्वाटरनरी वैलेंट, ठीक है, तो क्वाटरनरी वैलेंट जो रहेंगे वो आपके ये रहे जिसके अंदर 4 वैलेंसी +4 वैलेंसी रहेगी। एल्यूमिनियम Al3+, क्रोमियम आपका Cr3+, फेरिक और हो चुका है, आर्सेनिक As3+, ठीक है, याद रखिएगा। क्वाटरनरी, प्लम्बिक, स्टैनिक एंड सिलिकॉन एंड प्लैटिनम, ये सारे 4+ आपके पास वैलेंसी रहेंगी। दूसरी बात करते हैं क्लोराइड की, Cl-, ब्रोमाइड, Br-, आयोडाइड, I-, हाइड्रोक्साइड, OH-। ये आपके सारे सारे हैलोजन हैं, ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा इसके अंदर, ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, नाइट्राइट NO2-, कॉटन। ATE और ITE, नाइट्रेट और नाइट्राइट सेम केस है, ठीक है, नाइट्राइट आपका जो रहेगा जिसके अंदर ऑक्सीजन कम हो मतलब कि कंपैरिजन में कम हो, और नाइट्राइट आपका जिसमें एक ऑक्सीजन कम हो, और नाइट्रेट जिसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा हो। अब आप इसे पकड़िए और आप पकड़िए सल्फेट और सल्फाइड को, ठीक है, और आप कवर कीजिए, हम बात कर रहे हैं सल्फाइड और आर्सेनेट और आर्सेनाइट और फॉस्फेट और फॉस्फेट, ऐसे 3 से 4 जोड़े हमारे मिल चुके हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद। देखिए बात समझिएगा, इसके अंदर कुछ नोटिस करने वाली बात है। नोटिस करने वाली बात ये रहेगी कि भाई इनकी सभी की, इनके जो जोड़े हैं, इनकी वैलेंसी जो हमेशा रहेगी वो सेम रहेगी। जैसे सल्फेट की बात करें तो 2- है, सल्फाइड की भी 2- है, ठीक है। आर्सेनेट की AsO3 3- है, आर्सेनाइट की भी AsO4 3- है। बट ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि ऑक्सीजन जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो आपकी सॉरी इसके अंदर आपके पास, इसके अंदर गलती होगी, ठीक है, आर्सेनाइट आपका रहेगा AsO3 AsO4, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जो ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, ठीक है, एक ज्यादा रहेगा वो 8 लगाएगा, और ऑक्सीजन जिसमें एक कम है वो आपके IT लगाएगा। ज्यादातर में तो आपके 4-3 का मामला है, जैसे आपके इसमें और इसमें 4-3 का मामला है। नाइट्रेट और नाइट्राइट में आपके 3 और 2 का मामला है, तो आप ये याद रख सकते हैं आसानी के साथ। दूसरा साइनाइड है, ठीक है, आपके एसिटेट है, ये इंपॉर्टेंट है, हाइपोक्लोराइड और हाइपोब्रोमाइड, ठीक है, हाइपो लगा दीजिए इन केस आपके पास ऑक्सीजन जुड़ जाता है हैलोजन के साथ, ठीक है। हाइपो अगर I- जुड़ता तो हाइपो आयोडाइड बोल देते हैं हम उसको, इस तरीके से। बाई कब लगाना है, जैसे सल्फाइड, ठीक है, जैसे कि आपके पास सल्फाइड और सल्फेट है, ठीक है, देखिएगा सल्फेट और सल्फाइड है, तो आप समझिएगा SO3 2- SO4 2-, सल्फाइड और सल्फेट, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर H+ जोड़ता हूं, ठीक है, कंबाइन करता हूं, तो क्या कंडीशन बनती है, H+ इसके अंदर जुड़ता है, ऑब्वियसली प्लस है, एक माइनस की वैलेंसी खा जाएगा, तो क्या बनेगा SO3-, और इसके अंदर फॉर्मूला क्या बन जाएगा HSO4-, ठीक है। वही सेम किस्सा किसके साथ, H+ और CO3 2- के साथ, तो क्या बनाएगा HCO4-। अब जहां पे ये कंडीशंस हो रही हैं, ठीक है, उनके आगे आपको बाई लगाना है, क्या लगाना है, बाई, ठीक है, और बाई के आगे आपको ऐड करना है इसका नियम, बाई सल्फाइड, बाई सल्फेट और बाई कार्बोनेट।
इसको आप याद रखिए, आपको याद होगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो अपन 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं बेकिंग सोडा के बारे में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इस तरीके से बना, तो ये आपको याद आ जाएगा आपको बाई किस टाइम पे जोड़ना है और उसके अंदर फॉर्मूला क्या बनेगा। अच्छा वैलेंसीज आप इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं -1 -1 -1, ठीक है, तीनों सेम है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, ऑब्वियसली यूनिवेलेंट है तो सारी सेम ही होंगी, ठीक है। ऑक्साइड फास्फाइड और ऑक्साइड दिख रहा है, ठीक है, इसको और इसको उठाइए, ऑक्साइड और पेरोक्साइड को मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। H2O2 आपने सुना था लास्ट टाइम 10th क्लास के अंदर, ठीक है, आज अपन बात कर रहे हैं उसके बारे में 10th 11th में और डिटेल में बात करेंगे, इनके पी ब्लॉक में ऑक्सीजन अपन पढ़ते हैं, ठीक है। O2 2- और H2O क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि इसके अंदर जो O है उसके ऊपर 2- वैलेंसी है, इसमें भी तो 2- वैलेंसी, बट इसके अंदर O2 2- है, दैट मींस O एक सिंगल O के ऊपर कितनी वैलेंसी है, -1 वैलेंसी, ये कहलाता है पेरोक्साइड और ये कहलाएगा आपका क्या, नॉर्मल ऑक्साइड। तो ऑक्साइड O2- पेरोक्साइड O2 2-, राइट, ठीक है। और कार्बोनेट आप जानते हैं सल्फेट ऑक्सैलेट को देख लीजिए, ठीक है, C2O4 आपके ऑक्सैलिक एसिड जब जुड़ता है तो आप याद रखिएगा H जोड़ना है, क्या जोड़ना है, H, जैसे एसिटेट है उसी तरह से ऑक्सैलेट है, ये इसको पकड़िए, एसिटेट और ऑक्सैलेट, तो जैसे एसिटेट है तो एसिटेट से अपन एसिटिक एसिड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, CH3COOH, उसी तरह से ऑक्सैलेट है, ऑक्सैलेट अपन ऑक्सैलेट से क्या बना सकते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलेट आपका क्या है, C2O4 है, ठीक है, इसकी वैलेंसी 2- है, H से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, H2C2O4, तो ये बना देता है फॉर्मूला ऑक्सैलिक एसिड का। सिलिकेट मैग्नेट है ये, ठीक है, ज्यादातर आप ध्यान रखिएगा 8 ठीक है, बैक साइड में 8 लगता है इन केस वो ऑक्सीजन से जॉइंटेड हो, लाइक सल्फेट, ठीक है, ज्यादातर के अंदर तो 8 लग रहा है, दैट मींस वो ऑक्सीजन से जॉइंटेड है, ये तो कंफर्म हो जाता है। अब डिपेंड करता है कितने ऑक्सीजन, वो आपको याद रखना पड़ेगा। थायो लगता है जब S आपका जुड़ा हुआ हो, हमेशा याद रखना, जैसे कि यहाँ पे S4O6 है, आप थायो जो यूज करेंगे 100%, ठीक है। थायोसल्फेट आपने यूज किया है, टेट्राथायोनेट यूज किया है, ठीक है, इनके फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। क्रोमेट आपको पता है, डाइक्रोमेट आपको ये काम में आएगा ज्यादातर आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है, उसके अंदर अपन यूज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को अपन यूज करते हैं, वो आपके याद आएगा काम में, ठीक है। ये कम यूज में आते हैं, ज्यादातर जो होते हैं, ठीक है, ये बहुत कम यूज में आते हैं, रेयर में यूज में आते हैं, बट हाँ यूज जरूर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आपके पास बोरेट है, आर्सेनेट है, ये अपन बात कर चुके हैं इनके बारे में। नाइट्राइट फॉस्फाइड, ठीक है, इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्राइट फॉस्फाइड याद रखिएगा, IDE किसके बारे में बात करें, ठीक है, जो उनका बेसिक सिंगल एलिमेंट जो है उसकी वैलेंसी जब आप यूज कर रहे हैं तो आपको IDE लगाना है, लाइक दैट, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड डिपेंडेंसी है, आइड और ये साइन है, ठीक है, तो IDE आपको नजर आ रहा है जहां जहां पे, तो आप देख सकते हैं कि सिंगल जो सिंगल एलिमेंट है उसके ऊपर जो वैलेंसी लग रही है उसको आप IDE से आप डिनोट कर रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड, ठीक है, IDE लगा दिया आपने, ऑक्साइड, ठीक है। तो फास्फोरस से फॉस्फाइड बना है, P3-, अब वैलेंसी आपको याद रखना रहेगा। नाइट्राइट है तो N3-, वैलेंसी आपको याद रखना रहेगा। एल्यूमिनेट ऑब्वियसली 8 लगा है, O जॉइंट होगा, AlO3 3-, फॉस्फेट और फॉस्फाइड आप जानते हैं फेरिसाइनाइड, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना रहेगा FeCN6 3-, और फेरोसाइनाइड, ये आप याद रखिएगा, फेरो एंड फेरी, ठीक है, वैलेंसी का फर्क है, फॉर्मूला सेम है, FeCN6 वैलेंसी का फर्क है, 3- लगा तो फेरी और 4- लगा तो क्या, फेरो, क्या लगेगा, फेरो, ठीक है। तो आपके पास पायरोफॉस्फेट, क्या बोले, पायरोफॉस्फेट, तो ये आपके पास क्या लगेगा, ठीक है, पायरो P2O7 है ना, 4-, ध्यान में रखिएगा। कार्बाइड C4-, ठीक है, कार्बाइड C4-, जब कार्बन किसी के साथ जुड़ता है एग्जैक्टली आयनिक फॉर्म में, क्या बोलते हैं, आयनिक फॉर्म, कोवेलेंट फॉर्म में जुड़ता है तो नॉर्मली कार्बन बोलते हैं उसको, आयनिक, ठीक है, आयनिक फॉर्म में अगर ये जुड़े कार्बन, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है क्या, कार्बाइड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कार्बाइड। तो ये वैलेंसीज रही, कोशिश की हमने समझने की, फिर भी जैसे भी हो कैसे भी हो आपको क्या करनी है, याद करनी ही है। फॉर्मूला बनाने का मेथड 9th से हम पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी हमने पढ़ा था, एक बार और मैं आपको हल्का सा हिंट उसका दे देता हूं ताकि आप कभी भी अटके नहीं।
ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, फॉर्मूला बनाने का मेथड देख लेते हैं। फॉर्मूला बनाने का मेथड क्या होगा भाई? फॉर्मूला बनाने का मेथड जो रहेगा उसके अंदर पहला मेथड जो रहेगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा केस है। क्या केस है कि भाई हमारे पास जो सारी वैलेंसी है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमारे पास पॉजिटिव जुड़ेगा और नेगेटिव जुड़ेगा, दो चीजें जुड़ेगी। एक तो केटायन होगा हमारे पास, एक होगा क्या? एनायन। केटायन को पहले लिखना है, एनायन को बाद में लिखना है। एसिडिक एसिड के फॉर्म में या कुछ छोटे मोटे कुछ आपके एक्सेप्शंस है उसके अंदर आपके एनायनिक फॉर्म पहले आता है CH3COO और आपका H प्लस बाद में आता है, ठीक है। ये वाला केस क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूला कैसे बनाना है। तो पहली चीज, जैसे कि मुझे जोड़ना है इन केस Fe फेरस और SO4 2 माइनस, वैलेंसी सेम है, जोड़ दो, सीधा जोड़ दो, वैलेंसी इसको भूल जाओ और सीधा जोड़ दो, फेरस, ठीक है। तो जिनकी वैलेंसी सेम है और उनसे आपको फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, तो आप सीधे सीधे उनको क्या कर सकते हैं? कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं? भूल जाइए आप वैलेंसी को और सीधे सीधे कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो जैसे फेरस सिलिकेट की बात करते हैं, ये तो फेरस सल्फेट बनाया, आप सिलिकेट से बनाना है इसी को, तो मैं FeSiO3 लिख दूंगा सीधे सीधे, ठीक है। जैसे आपके पास कॉपर सल्फेट बनाना है CuSO4, कॉपर Cu 2+ के लिए यूज में आता है, तो कॉपर CuSO4 आप यूज कर सकते हैं ऐसे। तो कंबाइन कर देंगे सीधे सीधे तो बन जाए। अच्छा, अगर मान लो आपके पास वैलेंसी सेम नहीं है तो क्या करना है? वैलेंसी सेम नहीं है तो फिर क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करने के लिए अपन क्या करते हैं? जैसे Pb है, Pb 2+ और आपके पास मान लीजिए NO3 माइनस है, ठीक है। ये है आपके पास Ca और Cl माइनस 2+ और माइनस, ठीक है। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, सिर्फ एक चीज लगानी, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में। कैसे? तो भाई Pb है, सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा, ठीक है, उसके अंदर तो कोई कंडीशन आएगी नहीं। 2 है, 2 इससे कंबाइन हो रहा है, ध्यान लगाइएगा। किसकी बात करें? 2 अगर इसके पैरों में जा रहा है तो ये पूरे से आपकी क्या होगा? कंबाइन। अलग अलग एलिमेंट है तो आपको ब्रैकेट में डालना है, ठीक है। तो यहां आपको क्या लगा देना है? 2, ठीक है। यहां की बात करें, सिंगल एलिमेंट है, 2 है, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, तो ये Ca का Ca रह जाएगा, Ca2+ है, 2 आपका इधर जाएगा तो क्या बनेगा? Cl2, ठीक है। क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट था, दैट्स व्हाई हमने इसके अंदर वैलेंसी कोई, या फिर अपन कहते हैं इसकी वैलेंसी जो है इसके पैरों में सीधे सीधे लिख दी। अगर इसके अंदर, इसी फॉर्मूले के अंदर Ca2+ और OH- होता, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, और 2 या 3 या 4 इस इधर से आपके पास क्या जा रहा है? इसके पैरों में जा रहा है, तो हम क्या लिखते हैं उसे फॉर्मूले में? CaOH4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूलाज रहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, कैल्शियम क्लोराइड, CaOH2, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला और कैल्शियम आपके क्लोराइड का फॉर्मूला, फेरस सिलिकेट का, इस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आज हमने वैलेंसीज के बारे में बात की, ठीक है। बहुत ही बेसिक पार्ट है हमारा और सबसे ज्यादा बेसिक पार्ट है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया है और उसकी फॉर्मूला बनाना सीखे हैं, रेडिकल्स के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा हमारे पास वो रहेगा परसेंटेज पार्ट, हमारे को निकालना रहेगा अलग अलग एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना परसेंटेज क्या है उसके अंदर है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।